तो वहीं टोंक में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। निचले इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। कई सड़कों के ऊपर से होकर के पानी बह रहा है। सिटी नंबर 2 स्कूल की दीवार टूटने से एसपी ऑफिस में पानी घुसा है। सैकड़ों घरों में पानी घुसने की जानकारी मिल रही है। तो टोंक की ये तस्वीरें हैं, जरा आप तस्वीरें जरा देखिए। टोंक के पोश एरियाज जहां पर सड़कें जलमग्न हो गई है, जल भराव की समस्या यहां पर पैदा हो गई है। हालांकि कुछ लोगों को जिनको ज़रूरी काम से घर से बाहर निकलना है, उन्हें घर से बाहर निकलना भी पड़ रहा है, पर काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो टोंक में जारी है झमाझम बारिश का दौर, जिसकी वजह से निचले इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई। टोंक को लेकर भी मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। कई सड़कों के ऊपर से होकर के पानी बह रहा है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, सड़कों पर किस तरीके से पानी की चादर यहाँ पर चल रही है। तो वहीं सिटी नंबर 2 स्कूल की दीवार टूटने से एसपी ऑफिस में पानी घुस गया है। सैकड़ों घरों में पानी घुसने की जानकारी मिल रही है। सैकड़ों घर हैं जिनमें पानी घुसा है, जिनकी जानकारी मिल रही है। हालांकि अब प्रशासन के द्वारा एहतियातन कदम भी उठाए जाएंगे, पर लगातार जब मौसम करवट लेता है, मानसून की एंट्री होती है, उसके बाद जब तेज़ बारिश का दौर रहता है तो इस तरीके की तस्वीरें निश्चित तौर पर सामने आती है। हालांकि फर्स्ट इंडिया हमेशा ये मुद्दा उठाता भी है कि जब भी बारिश का दौर शुरू हो, मानसून की एंट्री से पहले नदी नालों की सफाई करवा ली जाए, ड्रेनेज सिस्टम को सुधार लिया जाए, पर हर बार कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। और ये तस्वीर ज़रा देखिए, टोंक के निचले इलाके, और स्वाभाविक सी बात है निचले इलाके हैं तो वहाँ पर जलभराव की समस्या पैदा होगी और इस तरीके की तस्वीरें आना भी लाजमी है। तो कई सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है। सिटी नंबर 2 स्कूल की दीवार भी टूटी है, जिसकी वजह से एसपी ऑफिस में पानी घुस गया है। सैकड़ों घरों में पानी घुसने की भी जानकारी मिली। अब सोचिए, एसपी ऑफिस में भी पानी घुसा है तो क्या स्थिति टोंक की फिलहाल होगी। और प्रशासन के द्वारा क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जाते हैं, आम लोगों के लिए किस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर की जाती है, ये देखने वाली बात है। तो कई सड़कों के ऊपर से पानी होकर के बह रहा है। टोंक की स्थिति है, टोंक के हालात है। कई जो नाले हैं वो भी उफान पर नजर आ रहे हैं। आम लोगों से भी फर्स्ट इंडिया अपील करता है कि इस मौसम में जितना हो सके उतना सावधानी बरतिए, क्योंकि मौसम है मानसून का, और मानसून के इस मौसम में एक और तो मौसमी बीमारियों का खतरा रहता है। दूसरी ओर जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उस दौरान भी इस तरीके का खतरा मंडरा रहा होता है कि कहीं सड़कों पर गड्ढा ना हो जिसमें गाड़ी चली जाए, या फिर कोई सड़क धंस ना जाए। इसलिए वहाँ पर भी एहतियात बरतना ज़रूरी हो जाता है। जो जर्जर भवन है उसके पास नहीं रुकना चाहिए, बिजली गिरने की संभावना रहती है। तो जो तमाम एहतियातन कदम हैं वो प्रशासन के द्वारा तो उठाए जा रहे हैं, पर आम लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। हम देखते हैं जब तेज़ बारिश का मौसम होता है, बारिश अच्छी हो रही होती है, तो लोग पिकनिक स्पॉट्स का रुख करते हैं, जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है वहाँ का रुख करते हैं, नदी नालों की ओर रुख करते हैं, साथ ही इस मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं। पर ऐसे में कई ऐसे हादसों की तस्वीर भी सामने आती है जब तेज़ बहाव में लोग बह जाते हैं, और कई बार कुंडों में डूबने से कईयों की मौत हो जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपना और अपनों का खास तौर पर इस मौसम में ध्यान रखें। अब इसी को लेकर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, फर्स्ट इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लगातार हम देख रहे हैं कि मानसून की वजह से अच्छी बारिश हो रही है, मानसून अपनी तीसरी पारी खेल रहा है, और ऐसे में आने वाले समय में कैसा मौसम राजधानी में और पूरे प्रदेश में? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका जी। फिलहाल देखिए, मौसम केंद्र जयपुर ने 3 दिन पहले विशेष रूप से एक प्रेस विज्ञप्ति बताया था कि एक सिग्निफिकेंट डिप्रेशन सिस्टम जो कि बंगाल की खाड़ी में बनके पूर्वी भारत पूरी तरह से धीरे धीरे जो है वो राजस्थान की तरफ यानी पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा था, और इसका असर जो है वो कल रात से ही पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर जिलों में, चाहे कोटा संभाग के जिले हों चाहे जयपुर संभाग के जिले हों, यहाँ पे रात भर से ही भारी बारिश का दौर जारी है। और फिलहाल जो डिप्रेशन है वो नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश और आसपास के लगने वाले जो उत्तर प्रदेश का एरिया है वहां पे स्थित है, यानी पूर्वी राजस्थान के एकदम करीब है। और आज शाम तक ये देखेंगे कि ये सिस्टम और जो है वो पूर्वी राजस्थान से एंटर करके धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान की तरफ आगे बढ़ेगा। और साथ ही साथ जो डिप्रेशन से एक स्टेप और मैं कहूंगा कि लो इसकी स्थिति जो है वो डिप्रेशन से वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया के रूप में बन जाएगी दोपहर तक। फिर भी यदि देखें तो अगले 2 दिन जो है, अगले 48 घंटे राजस्थान के लिए भारी और अति भारी बारिश होने के लिए चांसेस काफी फेवरेबल है। विशेष रूप से यदि संभाग वाइज देखें तो जयपुर संभाग में भी बारिश का दौर जारी है, वहीं कोटा में भी, और जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा पश्चिम दिशा में तो अजमेर
और उदयपुर साथ ही साथ जोधपुर संभाग के जिलों में भी भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। और बीकानेर संभाग के भी इलाकों में देखेंगे काफी इलाकों में बारिश का जो है वो देखने को मिलेगा। जी राधेश्याम जी, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने बताया बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, पर कोटा में अभी से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, तो कोटा को लेकर क्या अपडेट फिलहाल, स्पेशली क्योंकि वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए कोटा में मैं देख रहा हूँ हमारे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में अब तक 200-250 mm रेनफॉल जो है वो रात भर में ही दर्ज हुई है। और अभी भी डाटा जो है वो अलग अलग स्टेशन का रिकॉर्ड जो है वो मिल रहा है। अभी पूरी तरह से डाटा एनालाइज करके बताएंगे, लेकिन हमने पूरी तरह से कुछ डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट और कुछ में ऑरेंज अलर्ट जो है वो कोटा डिवीजन में दे रखा था पिछले 2 दिन से। और पूरी उम्मीद थी कि इस टाइप की बारिश जो है वो होने के है, और पूरे प्रशासन को भी और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को भी टाइम टू टाइम अपडेट किया जा रहा है। वो भी अपने एंड से पूरी तरह से दुरुस्त है और अपने एंड से पूरा एक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि राधेश्याम जी अगर हम देखें तो कोटा हो, बारा हो, वहां पर एक और तो मध्य प्रदेश से जो पानी की आवक होती है वो भी एक तेज बहाव लेकर आती है, तो वहीं दूसरी ओर जो लगातार बारिश है उसकी वजह से भी समस्याएं बढ़ी हुई है। पर अब ऐसे में जब 24 अगस्त से कहा जा रहा है कि मानसून एक बार फिर से कमजोर पड़ेगा, तो कुछ राहत की उम्मीद हम कर सकते हैं या थोड़ा और इंतजार ही लंबा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये सिस्टम मैंने बताया कि आज ये पूर्वी राजस्थान के ऊपर ज्यादा असर रहेगा और शाम को कल तक यदि देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान की तरफ आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे ये सिस्टम यहाँ से क्रॉस कर जाएगा, यानी 48 घंटों बाद, यानी 24 अगस्त के बाद से आप देखेंगे कि सिस्टम जैसे ही यहाँ से निकल जाएगा तो एकदम से बारिश में वापस से कमी आ जाएगी और ये जो भारी बारिश का दौर है वो बिल्कुल। राधेश्याम जी, एक और अहम सवाल है कि बिजली गिरने की समस्या को लेकर क्या जानकारी मिली? क्या कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर बिजली गिरने की आशंका बनी हुई है? जी जी बिल्कुल, देखिए आप देख रहे होंगे कि जयपुर के आसपास में भी आज सुबह के समय बहुत इंटेंस थंडर और लाइटनिंग का जो केसेस है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ज्यादातर इलाकों में थंडर के साथ में लाइटनिंग का भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे कंडीशन में जो बिजली से बचाव के उपाय हैं वो जितना हो सके संभव करना जरूरी है। और ये जब तक भारी बारिश का दौर रहेगा तो साथ ही साथ थंडर के साथ में बिजली का भी पॉसिबिलिटी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।